हरे कृष्णा, राधे राधे। तो राखी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो हम ले चुके हैं वाइट कलर की यान और इसी के साथ ये पिंक कलर की यान, और हम ले चुके हैं ये कटर धागा काटने के लिए, और हम अपना ये क्रोशिया, और इसी के साथ हमें आवश्यकता होगी कुछ मोतियों की। हम ये बड़े साइज़ की मोतियों का यूज़ करेंगे, छोटे वाले का नहीं। बस इसमें रखा हुआ है तो हम ऐसे ही दिखा दिए, अलग नहीं छाटे हैं इसे बड़े वाले मोतियों को। जब यूज़ करना होगा तो हम छांट लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और एक चेन यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे। और अब हम इसमें करेंगे 8 हाफ सिंगल क्रोशिया। एक चेन वाला हमें नहीं गिनना है, दूसरे वाले से हमें गिनना है। तो एक हो गया हमारे पास, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, हमें 8 ही करना है। तो हम यहाँ पे 8 हाफ सिंगल क्रोशिया कर लिया है, और अब हम इसे इस धागे को खींच लेते हैं इस तरह से, और अब हम इसे यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन में ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। और अब हम लेंगे एक चेन, और अब हम यहाँ पे करेंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशिया। 1 2 हो गया हमारा, और इसी तरह से पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। 1 2, एक चेन में दो बार करना है हाफ सिंगल क्रोशिया। तो पूरे हम करके कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे में हम कर लेते हैं। तो हमने पूरे में हाफ सिंगल क्रोशिया कर लिया यहाँ पे, और अब एक चेन हमारा ये बचा हुआ है, इसके अंदर भी हम कर लेते हैं इस तरह से। 1 2 हमारा हो चुका है हाफ सिंगल क्रोशिया, और ये फर्स्ट वाले चेन में अब हम लाकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, और फिर अब स्टार्ट करेंगे एक चेन, और फिर यहीं पे करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने एंड किया था वहीं पे। तो 1 हो गए, और एक ये अब नेक्स्ट चेन में 1 और 1 2, अगले वाले चेन में हमने 2 किया, फिर करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ सिंगल क्रोशिया, और अगले वाले चेन में फिर सेम करेंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशिया। 1 2, फिर 1, और फिर इसमें 2, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह करते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो पूरे में हमने कंप्लीट कर लिया है इस रो को भी, और अब हम ये लास्ट जो बचा हुआ चेन इसमें भी हम कर लेते हैं एक हाफ सिंगल क्रोशिया, क्योंकि इसमें हमने डबल किया है तो इसमें हम सिंगल ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट चेन में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर लेते हैं, और अब हम इसे धागे को कट कर लेंगे। इस तरीके से ऐसा ही एक और हम बना लेंगे पहले। तो ये जो सर्कल है हमने 2 ठे यहाँ पे तैयार कर ली है, और अब हम बताते हैं कि आगे कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले इस धागे को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, इसे काट कर इस तरह से, और इसे भी काट लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से।
काट के हमने थोड़ा थोड़ा छोटा कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का काम जो हमें करना है। इन धागों को हम अंदर की ओर रखेंगे इसके इस तरीके से हमने रख लिया है। और अब हम लेते हैं वाइट कलर का धागा ये, और यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए गांठ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें गांठ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे गांठ नहीं लगाऊंगी। इसे बस सिंपल इसी तरीके से ही मैं बनाऊंगी। तो ये रहा हमारा एक चेन हो गया, एक, दो चेन, तीन चेन हमने कर ली है। और अब हम नेक्स्ट वाले चेन में, ये वाले जो चेन है पिंक वाला में, हमारी जो सर्कल है उसमें जो पिंक कलर है उसमें लाएंगे और यहाँ पे करेंगे एक डबल क्रोशिया और एक और इसी में सेम जगह में करेंगे एक और डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये बन गए दो हमारे डबल क्रोशिया एक ही चेन में। और अब हम करेंगे एक, दो, तीन चेन हम ले चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट चेन में इसे लाएंगे इस तरह से और यहाँ पे करेंगे। हमें ये देखते चलना है कि ये वाला भी कम बेसी नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम हमें चेन रखना है इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से इसे ऐड कर देंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया से। और अब हम लेंगे फिर से तीन चेन, एक, दो, तीन चेन। और अब हम फिर से नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और लगाकर फिर से यहाँ करेंगे टू डबल क्रोशिया, एक, दो हमने फिर से डबल क्रोशिया कर ली। और फिर अब हम यहाँ पे इस तरीके से फिर करेंगे एक, दो, तीन चेन। और फिर जस्ट ये इसी पैटर्न के साथ हम पूरे में बना लेते हैं, अपनी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। हमारी रो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और ये हम ले चुके हैं जो कॉटन है रुई। ये कॉटन की जैसी नहीं होती, ये थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप का ये वाला होता है, फोम टाइप पे। तो हम ले चुके हैं ये वाला रुई और अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे, इसमें फिल करेंगे। हम स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी इसको, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। स्टार्टिंग में हम भूल गए थे कि इसे भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके अंदर इस तरह से हम फिल कर लेते हैं और इस धागे को भी हम इसी के अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। और अब हम आगे की जो ये बचा हुआ है हमारा रो, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से 3 चेन लेकर हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले चेन में इस तरीके से हम यहाँ से हाफ सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हम इस धागे को यहीं पे हम कट करेंगे। धागा हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, हमें छोटा ही धागा रखना है। तो धागा को हम काट चुके हैं इस तरह से। और ये जो धागा है इसको हम इसके अंदर इस तरह से ले लेंगे। फिर यहाँ से लाकर हम इस तरह खींच लेंगे
और फिर अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। हमारी फूल जो है राखी का ये मेन जो बीच वाला सेंटर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सेम प्रोसेस से हम इस तरह से और भी हम जो हमारी राखी का आगे का वो जितने भी यूज़ होने वाले हैं ये सारे फ्लावर हम बना चुके हैं। इस तरीके से हमने बना लिया है। और चलिए आगे की जो हमारी प्रोसेस है उसे बताते हैं कि किस तरह से हमें राखी बनानी है। सुई में धागे को पिरो लिए हैं इस तरह से और एक गांठ भी यहाँ पे लगा ली है। हल्का से इसे छोटा कर लेते हैं, जो मतलब रफ जैसा दिख रहा है उसे काट कर निकाल लेते हैं। बस इतना ही हमें काटना है। और बस अब हमें लेनी है मोतियाँ, ये वाली लेते हैं बीच वाली मोती। इस तरीके से हम एक मोती लगा चुके हैं यहाँ पे। और अब एक बड़ी वाली मोती ले लिए हम इस तरीके से, और एक छोटी वाली। इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। इस तरीके से। और अब हम कुछ दूरी पे आके इतना दूरी पे आके फिर एक हम गांठ लगा लेंगे यहाँ भी। इस तरीके से आप इसे नाप भी सकते हो। इस तरीके से भी 4 आंगुल है ये, यहाँ से यहाँ तक, तो आप इस तरह से भी नाप सकते हो। और आप इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लेते हैं बड़े वाले मोतियाँ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये छोटा वाला फ्लावर जो हमने आप लोग के साथ शेयर किया है बनाना, क्योंकि और जो हमने बनाई है ये थोड़े बड़े साइज़ हैं और ये छोटा वाला साइज़ है। तो हम नीडल को इस तरह से फूल के अंदर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। एक गांठ हमने लगा ली है। और अब हम इस धागे को यहीं से इस तरीके से यहाँ निकाल लेंगे। धागा हमने निकाल ली है। और अब हम यहाँ पर भी एक गांठ लगा लेंगे। देखिए, और इस तरह से हम गांठ यहाँ पर भी एक लगा लेते हैं। और यही वाला सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने भाई वाली राखी तैयार कर ली है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और प्यारी सी राखी बनकर तैयार हुई है। और अब हम बना लेते हैं भाभी वाली राखी। और इसे बनाने के लिए हम जो अलग से फूल बना कर रखे थे वो हम सब ले लेते हैं। और ये जो है ये मेन वाली है और ये इसमें इस तरीके से लगने वाले हैं। इस तरह से हम इसमें इसे अटैच करेंगे। एक हम इसमें धागा के साथ मोती भी अटैच हमने कर ली है। 2 और एक ये 3। इस तरीके से हमारी ये होने वाली है। पूरा हम दिखाते हैं।
इस तरीके से। ये हमारी भाभी वाली राखी भी होने वाली है। इसे हम अब जोड़ लेते हैं। इस धागे को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। आप चाहो तो एक गांठ और भी लगा सकते हो मेरी तरह। देखो, इस तरह से हमने गांठ एक लगा ली है और ये जो धागा है इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा धागे को हम इधर से नीचे की ओर से ऊपर और ऊपर की ओर से यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। और अब इस धागे को मैं यहाँ लाऊंगी। इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा धागे को काट कर हटा लेते हैं। और ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही हैं से और इसे एक बार इस तरह से खींच लेंगे। और एक हमने इस तरह से जोड़ लिया है। और अब यहाँ पे इन दोनों को भी हम इसी तरह से हम जोड़ लेंगे, इस तरीके से। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं। और हाँ, इसे जोड़ने के लिए आप सेम टू सेम ऐसे भी जोड़ सकते हो एक ही जगह पे, या फिर आप एक दो ये जो फूल है इसका गैप भी दे सकते हो। तो मैं एक का गैप देते हुए इसे जोड़ूंगी यहाँ पे। तो चलिए जोड़ लेती हूँ पहले। तो हमारी जो भाभी वाली राखी है वो तैयार हो चुकी है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और अब हम इसे बांधने के लिए जो डोरी बनानी है हमें, उसके लिए हम यहाँ पे ले चुके हैं धागा। और इसमें हमने सुई को पिरो लिया है और एक गांठ लगा देती हूँ, इस तरीके से। ये रहा धागा हमारा। और इसके बीच में जो बीचों बीच पड़ेगा फूल का पंखुड़ी, इसमें हम इसे अटैच करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे अटैच कर लिए। अब यहाँ पे भी हम 2 मोती लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम बड़ी वाली मोती ही 2 ठे लगा लेते हैं, बस 2 ही काफ़ी है, इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे ताकि ये जो मोती है ये उधर उधर खिसके ना, इस वजह से ऐसे। और अब हम एक गांठ और लगाएंगे। आप अंदाजे से भी कर सकते हो या फिर देख लेना, अपने लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम 2 मोती लगा लेते हैं, इस तरीके से। और बस अब यहाँ पे एक गांठ फिर से, क्योंकि मोती इकट्ठा रहे, इस तरीके से। और अब हम धागे को काट लेते हैं। और ये हमारी जो राखी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और एक्स्ट्रा धागा इसे है, इसको हम इसके अंदर लेकर इस तरीके से इसे भी हम अंदर कर देंगे, इस तरीके से।
तो हमारी राखी बनकर तैयार हो चुकी है पूरी। आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है ये सारी चीज़ें भी कमेंट में बता दीजिएगा। और बहुत ही सुंदर सी राखी बनी है। मनपसंद कलर में आप सब बनाइए और अपनों के बीच में प्रेम बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।